के पास आ जाता है ना। यस, चलिए ठीक है, तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, उसमें हमने पिछली क्लास में जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो था फ्रैक्शन यानी भिन्न। पिछली क्लास में हमने नंबर लाइन यानी संख्या रेखा और भिन्न के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संख्या रेखा हमने कंप्लीट कर लिया था और भिन्न जो है हमने स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो भिन्न की डेफिनेशन तक हम पहुंच गए थे, तो उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो भिन्न की डेफिनेशन क्या होती है, सभी लोग ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके उसमें पोल में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है? किसी p अपॉन क्यू रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी भिन्न दी है, ठीक है, आपके पास मान लो एक भिन्न दी है 10/15, तो इस बार लिखा है एक p अपॉन क्यू रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप। तो हमें जो भिन्न यहाँ पर दी हुई है, सबसे पहले हमें उसका सरलतम रूप निकालना। सरलतम रूप निकालने का मतलब ये है कि 10 और 15 जो हमारे भिन्न में आ रहे हैं, क्या ये किसी संख्या से कट सकते हैं? क्या ये किसी संख्या से भाग हो सकते हैं? अगर भाग हो सकते हैं तो उसको भाग कर दो। जैसे 10 और 15 दोनों किससे भाग हो सकते हैं? 5 से। दोनों 5 से भाग हो सकते हैं ना, 10 और 15, यानी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो हमारी भिन्न यहां से क्या आई? 2/3। अब ये जो सरलतम रूप आया है, अगर ये सरलतम रूप एक पूर्ण संख्या है, ध्यान देंगे, अगर ये सरलतम रूप एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, अगर ऐसी कोई संख्या आ रही है तो वो भिन्न नहीं होगी, तो वो भिन्न नहीं होगी। इसके अलावा क्या होगी? वो संख्या भिन्न होगी। तो 2/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या होगी? एक भिन्न होगी। बात समझेंगे? अगर किसी भिन्न का सरलतम रूप एक पूर्ण संख्या आ रहा है, जैसे मैंने लिख दिया 24/12, 24/8 मैंने लिख दिया, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? 8 एकम 8 और 8 तिया 24। इसका सरलतम रूप क्या हुआ? 3। तो 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये भिन्न नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी। समझ में आया? अगर किसी भिन्न को सॉल्व करके या सिंपलीफाई करके या सरल करके एक पूर्ण संख्या आ रही है, तो वो भिन्न नहीं होगी। और अगर एक भिन्न ही आ रही है, तो जब आ ही भिन्न रही है तो वो भिन्न होगी। तो ये चीज सबको क्लियर है? अगर मैं लिख दूं 10/10, मैंने लिखा 10/10, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? 10 से 10 कट गया तो सरलतम रूप क्या आया? एक। एक क्या है? एक पूर्ण संख्या। अगर एक एक पूर्ण संख्या है तो ये भिन्न नहीं है, तो 10/10 एक भिन्न नहीं है। समझ में आई ये चीज? बताओ। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सबको क्लियर है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। मैंने इसका आपको उदाहरण दिया था, जैसे 1 किलो सेब। तो 1 किलो सेब में बहुत सारे सेब आ गए, तो वो वस्तुओं का समूह हुआ ना, है ना? 1 किलो सेब में एक सेब तो आता नहीं, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 आ जाते हैं 1 किलो में। तो वो क्या हो गया? समूह हो गया ना, ग्रुप हो गया। और एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 1 किलो सेब, 1 किलो सेब में एक एक पूर्ण संख्या है, और जो सेब आएंगे उसमें बहुत सारे आएंगे, यानी वो वस्तुओं का समूह होगा। ठीक है, और किसी वस्तु का पूर्ण भिन्न नहीं होता है, मतलब जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भिन्न नहीं होती। ठीक है, अगर मैं कहूँ 4 सेब, तो 4 सेब कोई भिन्न थोड़ी ना है। अगर मैं कहूँ 4.5 सेब, है ना, 4 सेब और आधा और, तो वो भिन्न है। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? भिन्न की परिभाषा और कैसे अगर हमें कोई भिन्न दिया तो हमें बताना है कि वो भिन्न है या नहीं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है
आपको बताना है निम्न में से कौन भिन्न नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे निकालना है कि कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सी नहीं है। तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे पोल में आंसर करें। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? यस बताइए, सभी बच्चे आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। यस, पोल में आंसर हर बच्चे को करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। सही गलत बाद में देखेंगे, पहले आंसर करिए सभी बच्चे। चलिए, एक बच्चे का और आंसर आना बाकी है। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और इन 4 ऑप्शन में आपको बताना था कि कौन सी संख्या भिन्न नहीं है। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 1/2। तो देखो 1/2 में 1 और 2 मतलब ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक पहाड़े में नहीं आती, मतलब 1 और 2 नहीं कट सकते, तो इसका सरलतम रूप 1/2 ही होगा। ऐसे ही 9/7 का भी सरलतम रूप 9/7 ही होगा, क्योंकि ये भी किसी से नहीं कटेंगे, 9 और 7 दोनों। 4/9 का भी सरलतम रूप 4/9 ही होगा, और क्योंकि 4 और 9 किसी से भी नहीं कटेंगे एक ही संख्या से। समझ में आया? अब 1/2 भी एक भिन्न होगा, 9/7 भी एक भिन्न है क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, और 4/9 भी एक भिन्न है क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। बात आती है ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 12/6। तो यस, इसका सरलतम रूप हम निकाल सकते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसका सरलतम रूप आया 2/1 यानी 2। और 2 कैसी संख्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है, और हमारी पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ये भिन्न नहीं होगा। अच्छा भरत, आप ऐसे मत लिखो बार बार, है ना, ये डिजाइन बना के एक बार लिख दो बस, मैं समझ जाऊंगा। और मैं ये चीज पहली क्लास से ही कहता आ रहा हूं कि कमेंट में आपको सिर्फ एक बार ही आंसर करना है। तो प्लीज आप एक बार ही लिखें सभी बच्चे। ठीक है भारत? यस, बताओ सबको ये चीज क्लियर हुई? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ। जो भी चीज मैं बताता हूं उस चीज को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी उसी में से पूछता हूँ। मैंने अभी ऐसे ही क्वेश्चन बताए थे ना पिछले पेज पर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे, मैंने कहा था सरल रूप अगर पूर्ण संख्या आ रही है तो वो भिन्न नहीं है, और अगर नहीं आ रही है पूर्ण संख्या तो वो भिन्न है। इसमें देखो, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन दो एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये आप सबको पता है, 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। यस, तो सबको क्लियर है ये? आगे चलते हैं फिर। तो आपके सामने कुछ डिजाइन बने हुए आ रहे हैं, है ना, कलरफुल। तो आपको ये जो डिजाइन हैं, जो ये कलर हैं जो इसमें भरे हुए हैं, इनको भिन्न के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले बात करते हैं ए की। अगर मैं आपसे कहूं, सभी लोग ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि इस फिगर में, इस चित्र में जो हरा रंग है, जो ग्रीन कलर है, उसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हरा रंग है उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? कोई स्टूडेंट लिख सकता है? कैसे लिखते हैं मैंने बताया था।
याद करिए जब मैंने रोटी का एग्जाम्पल दिया था तो मैंने कलर करके बताए थे। पहले आप सभी लोग आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा किस किस बच्चे का आंसर सही है। पहले आप आंसर दीजिए। ठीक है, जो आप आंसर दे रहे हो मैं किसी भी बच्चे का नाम लेके पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे वो आंसर दिया। तो सुमित कुमार नाम से जो है, आपने आंसर दिया है 4/8। कैसे है 4/8 बताइए। सुमित कुमार ने जो आंसर दिया है चैट में 4/8 कैसे। अपना माइक ऑन करिए और बताइए, या आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कहां पर इसको सॉल्व किया। यस, अपना कैमरा ऑन करिए। सुमित कुमार नाम से जो है, दिखाइए आपने कहाँ सॉल्व किया, या अपना कैमरा ऑन करके बताइए। कॉपी किया है आंसर बाकी लोगों का, इससे यही चीज साबित होती है। तो ऐसा नहीं करना है, किसी को किसी का आंसर कॉपी नहीं करना है। यस, बताएंगे सुमित। ठीक है, चलिए तो मनीष आप बताइए, आपने आंसर दिया है 8 में से 4 यानी 4/8, तो कैसे। सर कंप्लीट पार्ट तो 8 है, और सर जो जो हरे हरे पार्ट में है सर वो 4 है, इसलिए 4/8। वेरी गुड, वाओ एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने 4/8 आंसर दिया है सबका आंसर सही है, एक्सीलेंट। एंड जिस तरीके से एक्सप्लेन किया मनीष ने, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया है कि इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल खाने इसमें कितने हैं, है ना। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल है 8। और उसमें से ग्रीन कलर का कितना पार्ट है, यानी हरा रंग कितना है, तो वो भी गिन लो। 1 2 3 4, 8 में से 4। तो इसका आंसर क्या हुआ, 8 में से 4 यानी 4/8 हो गया। तो जो हरा पार्ट है वो कितना होगा, 4/8, यानी यहां पर जाएगा ए। आया समझ में कैसे निकाला। पहले टोटल गिन लो, जैसे आपके एग्जाम में नंबर आते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 10। आपने ठीक कितने किए, 4, तो 10 में से 4। टोटल कितने क्वेश्चन थे, 20। आपने ठीक कितने किए, 16, तो आपके नंबर कितना है, 20 में से 16, यानी 16/20 आपने ठीक किया। इसी तरीके से इसमें टोटल खाने कितने हैं, 8। हरे रंग के कितने हैं, 4, तो 4/8। हुआ क्लियर सभी को, बताओ। सही बच्चे बताओ कमेंट बॉक्स में, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं पूछता हूँ अगर सबको क्लियर है तो। सर दोबारा समझाइयो। यस, इसमें आप पहले टोटल खाने काउंट करो कितने हैं, या टोटल पार्ट इसके कितने हैं, करो काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। मैंने आपसे पूछा कि इसमें जो हरा रंग है उसको मुझे भिन्न के रूप में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो आपको हरा रंग गिन लो कितने हैं, टोटल तो 8 है, हरा कितना है इसमें से 4। हरा कितना है इसमें से 4। 1 2 3 4, ये 4 हरे हैं, तो टोटल 8, कुल 8, है ना। एक मिनट, तो कुल कितने हैं 8, और उसमें से हरे कितने हैं 4। तो कुल में से हरा पार्ट कितना है वो हमें लिखना है यहाँ पर। तो इसको मैंने भिन्न के रूप में लिखा 4/8। सर जैसे कि सारी काउंटिंग करके पहले फिर जो जैसा रंग हो उसे वो करना है यस, अगर मैं पूछता आपसे, अभी जैसे मैंने हरा रंग पूछा तो आपने हरा रंग गिन लिया। अगर मैं ऊपर वाला रंग पूछता, ऊपर ये कौन सा कलर है, जो भी कलर है ये मुझे नहीं पता लग पा रहा है, ये शायद पिंक टाइप का है, पिंक सा कलर है ऊपर की तरफ। अगर मैं पूछता कि पिंक कलर कितना है, तो आप पिंक को काउंट कर लो। टोटल काउंट करो 8, उसमें से पिंक वाला काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4, तो वो भी 4/8 होता। समझ आया। यानी इसका मतलब क्या है, आधा ये पिंक कलर का है, आधा ये हरे रंग का है। 4/8 का मतलब आधा ही होता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 ही आएगा। खैर सर ये इसमें आपको कौन सी कंफ्यूज नहीं है। यस बोलिए। सर ये कौन सी पर्सनाली भेज रखी है। कहाँ भेज रखी है प्रश्नावली, ये तो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी ओके स्क्रीन पर सर। है। ठीक है, ठीक प्रश्नावली है नहीं सर। है।
अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड वाला ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें कहूं कि पीला रंग, आपके पास कुछ ट्रायंगल है, कुछ त्रिभुज हैं, उसमें से पीले रंग को मैं अगर भिन्न के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? तो जैसे मैंने ऊपर वाला बताया ऐसे इसमें पीला रंग मतलब ये और ये। यस, बताइए सभी लोग, और सभी लोग खुद से सॉल्व करेंगे, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ इस बार। सुमित कुमार, इस बार बताओगे क्या? इस बार भी आप आंसर दे रहे हो? अगर आप कुछ बताओगे नहीं तो मैं तो यही समझूंगा कि आप कॉपी करके दे रहे हो आंसर। ठीक है। यस, सुमित कुमार, हाँ जी, बताइए आपने कैसे सॉल्व किया इसको? सुमित कुमार, आप बताएंगे कैसे सॉल्व किया? सर जी पीला रंग का, सर जी ये 4 है, सर जी इनमें पीला रंग 3 है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, गुड। तो इन्होंने बताया कि सर इसमें टोटल 4 हैं। टोटल कितने ट्रायंगल हैं? 4 है ना, 1 2 3 4, तो टोटल तो 4 हो गए। अब उसमें से पीले कितने हैं? 3, 1 2 और 3, तो 4 में से 3, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 3/4, यानी ये वाला। समझ आया? टोटल कितने थे? 4, और उसमें से पीले कितने हैं? 3, तो 3/4, यानी बी ये होगा। चलिए नेक्स्ट करें। अब जो सी वाला है, इसमें एक कलर है ब्लू और एक कलर है ग्रीन, ग्रीन टाइप है कुछ, मतलब ये वाला। तो आपको बताना है कि ग्रीन वाले को अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? जिस पर मैंने ये निशान लगाए, ये वाला और ये वाला, इसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो। 2/5 सर। अच्छा, 2/5। बाकी लोग बताओ, सबका 2/5 ही आ रहा है? चलिए भरत, आप बताइए कैसे आएगा 2/5? सर हाँ जी, ये सारे एरोस तो सर 5 है और ये ग्रीन 2 है, तो इसलिए 2/5। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। भरत ने बोला कि टोटल कितने हैं यहाँ पर? 5 है। 1 2 3 4 5, तो टोटल तो 5 हो गए। और उसमें से ग्रीन कितने हैं? 2, तो 5, 2/5 है ना, तो ये गया हमारा सी में। ठीक है, ये गया हमारा सी। अगर मैं कहूं ये ब्लू कलर को अगर मुझे लिखना होता तो मैं ब्लू कलर को कैसे लिखता? अगर मुझे ब्लू वाले को लिखना होता, जो ब्लू वाला है ये वाला, इसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना होता तो कैसे लिखता बताओ? यस, 3/5, क्योंकि टोटल कितने हैं? 5, और उसमें से ब्लू वाला कलर कितना है? 1 2 3, तो 5 में से। ठीक है, तो सबको समझ आया? बताओ, ए बी और सी समझ आ गए सबको? ठीक है, सबको क्लियर है। चलो अब बात करते हैं डी की। तो डी कितने बच्चे बता सकते हैं डी में क्या आएगा सॉल्व करके? ऐसे ही नहीं, सॉल्व कितने कर सकते हैं इसको बताओ? चलो मैं सारे को मिटा देता हूं अगर सबने लिख लिया हो तो। सॉल्व करके बताइए सभी। मुझे ब्लू कलर को लिखना है भिन्न के रूप में, डी में जो ब्लू कलर है उसको मुझे भिन्न के रूप में लिखना है। हाँ जी, सर हाँ जी, सर ये दोनों बॉक्स सर आपस में जुड़े हुए हैं सर, अलग 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 है। अलग, अलग अलग है। तो सर इन दोनों का मतलब कि जोड़ना है फिर? नहीं, मैं बताता हूँ अभी, पहले आप सोचिए, आपको कुछ समझ में आ रहा हो अगर कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो, दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग लिख लो। अलग अलग लिखने का मतलब है कि इसमें टोटल कितने हिस्से हैं? 4 हैं, 1 2 3 4। और ब्लू कितने हैं, मतलब नीले रंग के कितने हैं? 4। सर तो इसको मैं क्या लिख लूंगा? 4/4 लिख लूंगा। यस ठीक सर। है, तो पहले मैंने लिख लिया 4/4। क्यों लिखा है 4/4? समझ आ रहा है? क्योंकि यस सर। टोटल कितने हिस्से हैं? 4, और चारों के चारों क्या है? ब्लू, यानी 4 में से 4 क्या है? ब्लू है। अब बात करते हैं इसकी।
तो ये तो हो गया 4/4 प्लस इसमें ये जुड़ जाएगा, है ना। अपना माइक ऑफ कर लो, अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, अब इसकी बात करो, है ना, इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया 4/4। अब इसमें कितना है ब्लू, इस वाले बॉक्स में कितना है ब्लू, कैसे लिखूंगा मैं भिन्न के रूप में। टोटल कितने हैं 4, और सर उसमें एक ब्लू बटे कितना है चार। 1, 1/4। ठीक है, तो 4/4 ये हुआ और 1/4 ये हुआ, तो टोटल ब्लू कलर कितना हुआ, 4/4 प्लस 1/4, है ना। तो 4/4 प्लस 1/4। और जिन बच्चों को ये जोड़ना आता है तो अच्छी बात है, तो आप जोड़ दोगे। जिनको नहीं आता है ये हम सीखेंगे आगे। ठीक है, 5/8 नहीं होगा भारत, इसका आंसर होगा 4/4 प्लस 1/4 बराबर होता है 5/4। ठीक है, कैसे होता है, मैंने ये कैसे लिखा ये हम सीखेंगे आगे जब हम सर भिन्नों का, एलसीएम की मदद से। हाँ एलसीएम पहले हम लेंगे। ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, उसके बाद 4 और 1 5, तो 5/4 आ गया। तो इसी वजह से जो ब्लू कलर होगा इसका कितना होगा, 5/4, यानी ये वाला डी। समझ आया, 4/4 तो ये, और 1/4 ये, 4/4 और 1/4 कितना होता है 5/4। इसको आप इस तरीके से समझ लो, इसको आप इस तरीके से समझ लो, जैसे 4 एप्पल है, 4 सेब प्लस 1 सेब बराबर कितने होते हैं 5 सेब। इसीलिए 4 तो 1/4 है, और फिर 1/4 है, तो टोटल कितना हुआ 5 1/4, यानी 5/4। ठीक है, ये कैसे हुआ, मैंने कैसे किया, ये सब चीजें हम समझेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे कि भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक, ये चारों क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ए बी सी डी जो भी मैंने बताया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा कोई, मजा आ रहा है पढ़ने में, इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो पोल के क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया है। तो कौन सी संख्या भिन्न नहीं है, आपको बताना है। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे पोल में आंसर करें। और इस चीज को भी मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ, इस क्वेश्चन को कि भिन्न कौन से नहीं होती, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। वेरी गुड। तो पहले आप इन भिन्न का सरलतम रूप निकालो, उसके बाद देखो कि कौन सी भिन्न नहीं है। पोल में हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर करें जल्दी से। आई हैव डन सर। जिनका हो गया है वो वेट कर लो थोड़ा, बाकी लोगों का भी। तब तक मैं पिछली क्लास में जिन बच्चों ने क्वेश्चंस किए थे उनके नाम ले लेता हूँ। साक्षी प्रिंस आर्मी का फैन, राजवीर सिंह नाम से हैं, भरत हैं, रफीक नाम से हैं, हिमेश, धर्मवीर सिंह नाम से हैं, नितिन, मोहित, सुमित कुमार, मोहित कश्यप नाम से हैं, मनीष एंड रैबिट टैंक। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। सो इनमें से कुछ बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। उनके नाम हैं साक्षी प्रिंस आर्मी का फैन, राजवीर सिंह नाम से हैं, भरत हैं, रफीक नाम से हैं, हिमेश नाम से हैं, एंड नितिन, मोहित एंड सुमित कुमार। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में सभी क्वेश्चंस के आंसर किए। वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर आ चुका है, एक बच्चे का बाकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैंने अभी आपको बताया कि इनको सॉल्व कर लो पहले। 1/2 का सरलतम रूप 1/2 ही होगा, 5/7 का भी 5/7 ही होगा। 4/4 का सरलतम रूप क्या होगा, 4 से 4 काटोगे तो क्या आएगा 1, 4 से 4 काटा तो 1 आया। 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या होती है वो भिन्न नहीं होती, तो इसलिए 4/4 भिन्न नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
8/6 का सरलतम रूप क्या है? तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी 4/3। तो ये भी एक भिन्न है। तो पूर्ण संख्या किसके लिए आ रही है? बस सी ऑप्शन में ही तो आ रही है पूर्ण संख्या, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ क्लियर है सभी को? यस, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4/4। ये मैंने आपको कल भी बताया था, सॉरी कल बोल रहा हूँ, परसों, जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास एक पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चन है और आपने 10 में से 10 ठीक कर दिए, तो क्या वो भिन्न होगी? नहीं होगी, क्योंकि भिन्न क्या होता था? पूर्ण का एक भाग होता था, है ना, पूर्ण का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पर तो आपने पूरा का पूरा पेपर ही कर दिया, पूरा पूर्ण कर दिया, तो इसलिए ये भिन्न नहीं होगी। ये मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से 4/4 भी एक भिन्न नहीं है। बताइए सबको क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि भिन्नों को हम चित्रों की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं। तो 4/12 एक भिन्न है। इसको पढ़ते कैसे? 4/12, और इंग्लिश में पढ़ते हैं 4/12। ठीक है, इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? 4/12, और हिंदी में इसको पढ़ते हैं 4/12। ओके, ठीक है, चलिए। तो 4/12 का मतलब क्या है? तो अगेन हम इसको एक डायग्राम या एक क्या बोलते हैं, चित्र की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लो एक आपके पास एक वर्ग है ना, इसमें टोटल 12 हिस्से हैं, 12 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। अब मैं क्या करूं, 12 में से 4 कैसे कर दूं? नीले रंग के कर दूं, है ना। 4 कैसे कर दिए मैंने? नीले रंग के। तो आप मुझे बताओ, ये जो नीला रंग है, इसको मैं अगर भिन्न के रूप में लिखूं, मतलब ये स्काई ब्लू कलर है, आसमानी जो रंग है, अगर इसको मैं भिन्न के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? यस, तो अभी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो टोटल कितने हिस्से हैं इसके? 12। और मुझे कौन से कलर को लिखना है? स्काई ब्लू यानी आसमानी रंग को। तो वो कितने हैं? 4। तो 4/12 क्या है? इसका भिन्न रूप। अब अगर मैं कहूं ये जो लाल रंग है, इसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? जो लाल वाला हिस्सा है, उसको मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? बताइए। सभी लोग आंसर दें, किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूं मैं, कैसे लिखा आपने? जो लाल वाला हिस्सा है, उसे अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? टोटल कितना है? अगेन 12 ही है टोटल। तो टोटल तो 12 ही है, यहां से लेके यहां तक। उसमें से लाल कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 12 में से 8 लिख दिया उसको। इस तरीके से करना है। जो आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है वही चीज लिखनी है। पहले गिन लो टोटल कितना है, टोटल में से जो उनका रंग आपसे पूछा गया उस रंग को गिन लो, लिख दो उसको भिन्न के रूप में। ठीक है, यस, बताइए क्लियर है ये चीज सबको कि कैसे हम 4/12 को एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अंश और हर के बारे में। तो अंश क्या होता है? बटे के ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं, और इस बटे के जो नीचे लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। सर अगर इन्हें मैं थोड़ा इंग्लिश में बताना। इंग्लिश में बताता हूं, जो ऊपर लिखा हुआ है बटे के उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो बटे के नीचे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में बोला जाता है डिनोमिनेटर। अगर मैं कहूं 10/18, तो इसमें न्यूमरेटर यानी अंश क्या है? 10, यानी ऊपर जो लिखी हुई चीज है वो क्या है? अंश, यानी न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा है वो क्या है? हर, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब जो ऊपर है वो अंश है और जो नीचे है वो हर है। ये चीज सबको क्लियर है? इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये याद रखने वाली चीज है। बटे के ऊपर जो लिखा होता है वो अंश होता है, न्यूमरेटर होता है। बटे के नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा पोल में, इसलिए सभी लोग इसको याद कर लो। ऊपर जो है वो अंश है, नीचे जो है वो हर है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि 7/8 में 7 क्या है? अभी अभी मैंने बताया जो ऊपर होता है वो क्या होता है और जो नीचे होता है वो क्या होता है। तो 7 बताना है आपको क्या है पोल में।
पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 7/8 में 7 क्या है? जस्ट अभी अभी बताया था मैंने, हर बच्चा आंसर करे क्लास में, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं। 4 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। चार लोगों का आंसर आना भी बाकी है, जल्दी से करें। पोल में आंसर करना जरूरी है सभी बच्चों के लिए, मैं काफी बार बता चुका हूँ। हर बच्चे को पोल में आंसर करना है। आपके पास लास्ट 15 सेकंड है। 4 लोग जो बच गए हैं। 10 सेकंड। अगर किसी बच्चे को पोल में आंसर करना नहीं आता है तो मुझे बताओ। अगर किसी बच्चे के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो मुझे बताओ। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का, और बाकी जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सबका आंसर सही है। तो मैंने अभी बताया था कि बटे के ऊपर जो लिखा होता है वो अंश होता है ना, ये क्या है? अंश है। और जो बटे के नीचे लिखा है वो क्या है? हर है। तो इसमें 7 क्या होगा? अंश होगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? यानी न्यूमरेटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं अब भिन्नों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला टाइप क्या होता है? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा टाइप होता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा टाइप होता है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उचित भिन्न क्या है। तो उचित भिन्न क्या है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है ना। अंश अगर हर से कम है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूं 3/5, तो 3/5 में अंश क्या है? 3/5 में अंश क्या है? 3। और हर क्या 3। है? 5। ठीक है, तो इसमें अंश क्या है? हर से कम है। अंश हर से कम है, और जब अंश हर से कम होता है तो भिन्न क्या हो जाती है? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसी भिन्न या ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश हर से कम हो, या जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। बताइए, क्लियर हुआ? जैसे 3/4 है, 3/4 यानी 3/4 में 3 क्या है? अंश है, न्यूमरेटर है। 4 क्या है? हर है, डिनोमिनेटर है। और इसमें भी अंश जो है वो हर से छोटा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये भिन्न भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। ऐसे ही 6/8, ऐसे ही 7/12, इन दोनों में भी अंश हर से छोटा है, इसीलिए ये कैसे भिन्न है? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ जी, बताइए, क्लियर हुआ सबको? आसान सी चीज है। आपको अंश देखना है और हर देखना है। अगर अंश हर से छोटा है तो वो भिन्न कैसी है? प्रॉपर है। ओके, आगे चले। सबको क्लियर है अगर ये तो बताइए चैट बॉक्स में। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो।
ओके, तो आगे चलते हैं फिर। आपको बताना है, उदाहरण या कुछ दिए गए हैं, तो आपको बताना है। पहला है 4/8। तो क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? उचित भिन्न का मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन। यस सर। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ, इसलिए सभी लोग आंसर दें। मैं क्लास में किसी भी बच्चे का नाम लेके पूछ सकता हूँ कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए ठीक है, मैं नाम लेता हूँ फिर किसी का, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ओके, तो कौन बताएगा? संदीप कुमार नाम से जो हैं, आप बताइए। संदीप कुमार के नाम से जो हैं, आप बताइए, क्या 4/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या उचित भिन्न है? संदीप कुमार नाम से जो है, बताइए। ठीक है, ये नहीं बताना चाहते, ओके, चलिए। यस, अब मैं नाम लेता हूं, राजवीर सिंह नाम से जो है, आप बताइए, क्या 4/8 उचित भिन्न है? देखो बच्चों, जिस भी बच्चे का मैं नाम ले रहा हूँ उनको रिस्पॉन्स देना है, और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो मैं ग्रुप में आपका नाम डाल दूंगा। स्नेह मैम जो आपके स्कूल में आती हैं, उनको मैं आपका नाम बता दूंगा कि ये बच्चे क्लास में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो आपके स्कूल में जब आएंगे, आपकी छुट्टियां खत्म होने के बाद, तो आपसे पूछेंगे, या आपके प्रिंसिपल सर को भी आपका नाम दे सकते हैं। तो हर बच्चे को क्लास में ध्यान देना है। और स्नेह मैम हो सकता है अभी भी क्लास में आ जाएं, जैसे हर क्लास में आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो एटलीस्ट माइक ऑन करके मुझे बता दे कि सर मुझे समझ नहीं आया है। ठीक है, चलिए। यस, बताइए, राजवीर सिंह नाम से जो है, क्या आंसर होगा इसका? 4/8 उचित भिन्न है? सर दोबारा समझा दो। ओके, ठीक है, समझाता हूँ दोबारा। यस, तो चलो, आपको पहले समझाएंगे हिमेश। हिमेश, आप समझाइए इनको कि क्या 4/8 उचित भिन्न है? हिमेश, अपना माइक ऑन करिए। सर मैं बताऊं? हिमेश बता रहे हैं, हिमेश बताइए। सर जी हम बताए? नहीं, रुकिए, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ प्लीज वही बताएंगे। पहले हिमेश को बताने दीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा। हिमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ जी हिमेश, तो बताइए, क्या 4/8 उचित भिन्न है? यस सर। क्यों है? सर क्योंकि जैसे पेपर 8 नंबर का है तो उसमें से मैंने चार ले लिए। हाँ, तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अगर जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, परिभाषा जो बताई, उससे बताइए इसका अंश क्या है? 4/8 में अंश क्या है? सर 4। और हर क्या है? 8। तो इसमें अंश क्या है? हर से छोटा है। यस सर। और जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, वो भिन्न कैसी होती है? उचित भिन्न होती है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलिए, तो समझ आया सबको? इसमें 4/8 में अंश क्या है? 4 है, और हर क्या है? 8 है। और अंश जो है वो हर से छोटा है। अंश 4 है, हर 8 है, और अंश हर से छोटा है। और जब अंश हर से छोटा होता है तो भिन्न हमारी कैसी होती है? उचित भिन्न। तो इसलिए 4/8 कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। सबको समझ आया? चलिए, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। 1/3 क्या उचित भिन्न है? अगेन मैं किसी का भी नाम लेकर यस पूछ सकता हूँ। सर। सभी बच्चे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ लूंगा। और जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है, ठीक है? कोई भी टाइम नहीं लगाएगा इतना ज्यादा। चलिए, तो रौनिक आप बताइए,
रौनिक आप बताइए, क्या 1/3 उचित भिन्न है? यस सर, कैसे? क्योंकि अंश हर से छोटा है, हाँ जी, अंश क्या है इसमें? अंश 1 और 3 है। वेरी गुड, यस। रौनिक ने बताया कि इसमें जो अंश है वो 1 है ना, इसका अंश क्या है? 1 है। और हर क्या है? 3। और अंश जो है वो हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो वो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न। तो ये भी उचित भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट है 5/4। बताइए, क्या 5/4 उचित भिन्न है? क्या 5/4 उचित भिन्न है? नो सर। मनीष बोल रहे हैं यस। मनीष, क्या 5/4 उचित भिन्न है? अगर आप यस बोल रहे हैं तो आप अपना आंसर क्लियर कीजिए, कैसे है ये उचित भिन्न? सर नो कर रहे थे सर, यस हो गया था गलती से। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंश क्या है? 5 है ना, इसका अंश क्या है? 5 है। और हर क्या है? 4 है। अब इसमें अंश क्या है? हर से ज्यादा है ना, अंश हर से ज्यादा है। और जब अंश हर से ज्यादा होता है तो भिन्न कैसी होती है? अनुचित। मतलब उचित नहीं होती, अनुचित हम आगे पढ़ेंगे। मतलब ये उचित भिन्न नहीं है, अंश हर से ज्यादा है इसलिए ये उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं? तो ये 4/8 है प्रॉपर फ्रैक्शन, 1/3 भी उचित भिन्न है, लेकिन 5/4 नहीं। यस, आगे चलें फिर। सबको क्लियर है अगर यहाँ तक तो? हाँ जी, बात कर लेते हैं दूसरा टाइप जो है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के बारे में, है ना। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होती है? तो ये उसकी उल्टी होती है जो हमने अभी पढ़ी। उचित भिन्न उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है ना, भिन्न का अंश क्या हो? हर से बड़ा हो, तो वह भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो वह भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 5/3 में अगर हम देखें, 5/3 में अंश क्या है? 5 है, और 3 क्या है? हर है। यहां पर अंश हर से ज्यादा है ना, 5/3 में अंश, या मैं बोलूं न्यूमरेटर 3 है, और हर यानी डिनोमिनेटर, सॉरी अंश 5 है, सॉरी अंश क्या है? 5 है, और हर कितना है? 3। तो अंश जो है वो हर से ज्यादा है ना। तो अंश क्या है? वो हर से ज्यादा है। यहां मैं लिख देता हूं इंग्लिश में भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। किसमें? इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो ऐसी भिन्न हमारी क्या होती है? इम्प्रॉपर या अनुचित। ठीक है, तो जिसको इंग्लिश में समझना हो वो इस लाइन से समझ लें, जिनको हिंदी में समझना है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अंश जब हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न होती है। जैसे इस उदाहरण में अंश हर से ज्यादा है, तो 5/3 क्या है? एक अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सबको क्लियर है ये? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। हाँ जी, बताइए। तो उचित होती थी जिसमें अंश हर से छोटा होता था। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, दोनों डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि पोल में जो क्वेश्चन आएंगे तो कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड सुमित, जो मोहित कश्यप के नाम से जो बच्चा लॉगिन है, प्लीज, मुझे हर बच्चे को यहाँ पर पढ़ाना है। मैं किसी एक बच्चे को यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे हर बच्चे के डाउट क्लियर करने हैं। तो आपको इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि सर क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो। क्वेश्चन दूंगा मैं, करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले हर बच्चे को क्लियर हो जाए चीज। कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा ना हो जिसको जरा सा भी डाउट हो जाए। इसलिए मैं हर चीज 10-10 बार पूछता हूँ कि सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, जिससे पोल में जाके गलतियां ना हो, है ना। जिनको आता है आप थोड़ा
सब्र करें, हम चल रहे हैं, क्वेश्चन ही करेंगे इसके बाद, ठीक है। यस, तो सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब तक जितनी भी हमने डेफिनेशन देखी है, पहली डेफिनेशन हमने देखी थी कि भिन्न क्या होता है, तो लिख लो पूर्ण का कुछ भाग भिन्न होता है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अभी पोल में, पहले ही बता रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही पोल में, उसमें आपको फिल करना पड़ेगा कि भिन्न क्या होता है। उसके बाद उचित भिन्न क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आएगी पोल में। तो उचित भिन्न में अंश हर से कम होता है, अनुचित भिन्न में अंश हर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज सभी ने नोट कर लिया। पोल में क्वेश्चन करते हैं फिर अब। सर दोबारा बोलियो। लिख लो दोबारा। एक काम करता हूं मैं, एक पेज यहां से ऐड करके आपको तीनों चीजें एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने पहला पॉइंट बोला, पहली डेफिनेशन थी कि पूर्ण का कुछ भाग भिन्न होता है, पूर्ण का कुछ भाग क्या होता है, भिन्न कहलाता है, ठीक है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, जब अंश यानी न्यूमरेटर, है ना, जब अंश यानी न्यूमरेटर हर से कम हो, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो सभी लोग, हर से कम हो, हर का मतलब है डिनोमिनेटर, प्लीज अपना माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन है। हाँ जी, कुलदीप पवार नाम से जो है, आपका माइक ऑन है, अपना माइक बंद करो। जब अंश हर से कम हो तो कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न, है ना, ये लिख लो सभी लोग, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और जब अंश हर से ज्यादा हो यानी न्यूमरेटर, हर यानी डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या बड़ा हो, कुछ भी बोल सकते हो, से ज्यादा हो तो क्या होती है भिन्न, अनुचित सर या मेरा नेट नहीं चल रहा है, इसलिए सर मैं कल क्लास विषम। ज्वाइन करूंगा। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना याद से। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। हाँ जी, ये 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट भिन्न क्या होता है, दूसरा पॉइंट उचित भिन्न क्या होती है, और तीसरा पॉइंट अनुचित या विषम भिन्न क्या होती है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन है भिन्न क्या होता है, ये है उचित भिन्न क्या होता है, और ये है विषम या अनुचित भिन्न क्या होती है। ये तीनों चीज आपको एकदम पता होनी चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे अब पोल में, जितने भी क्वेश्चन होंगे ये 3 लाइन से रिलेटेड होंगे। सभी लोग नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नोट कर लिया तो यस टाइप कर दो, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे पोल में, सारे क्वेश्चन इन 3 लाइन से रिलेटेड है। अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। अगर सबने नोट कर लिया है तो आप यस टाइप कर दो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबने कर लिया ना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। अभी मैंने बताया कि भिन्न क्या होती है, तो इसको आपको फिल करना है, और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। यस, बताइए क्या आंसर होगा। हर बच्चे को आंसर करना है पोल में। हाँ जी, 5 बच्चे और बचे हुए हैं जो आंसर कर, जिनका आंसर बचा हुआ है तो वो भी आंसर करें। अभी अभी मैंने बताया, मैंने लिखवा भी दिया, फिर भी
गलत कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं, मेरी बात सुनी नहीं होगी। मतलब बताने के बाद जब चीजें गलत होती है तो खराब लगता है। चलिए 2 लोग और बचे हैं, करिए आंसर। 2 लोग, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। यस। तो मैंने अभी बताया कि भिन्न क्या होती है। अभी क्या, मैंने पिछली क्लास में भी बहुत बार बताया, जब क्लास शुरू हुई तब भी बताया। तो भिन्न क्या होती है, पूर्ण का कुछ भाग होती है। तो भिन्न क्या होती है, पूर्ण का कुछ भाग। तो यहाँ पर आएगा पूर्ण, एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बताइए सबको क्लियर है? यार माइक तो अपना बंद रखो। सबको क्लियर है ये? यस। और अगला क्वेश्चन करें फिर। कुलदीप पवार नाम से स्टूडेंट है, और अपना माइक आपका बार बार ऑन हो जा रहा है। अपना माइक आप बंद रखें। अगर कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज माइक बंद रखो, क्योंकि उससे फिर डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी सर। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो उचित भिन्न कहलाता है। ये भी मैंने आपको लिखा है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पोल में। तो इसका आंसर करें सभी लोग। उचित भिन्न क्या होती है, जब भिन्न का अंश उसके हर से क्या हो। करिए। ये सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तीन लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही था। तो मैंने आपको बताया था, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो जाए, से कम होता है, तो वह भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न कहलाती है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, याद करने वाली चीज है। जब अंश हर से कम है तो उसका नाम हमने रख दिया उचित भिन्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/5 किस तरीके की भिन्न है ना? तो अभी अभी मैंने आपको बताए थे उचित और अनुचित के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको बताना है 2/5 किस तरीके की भिन्न है। पहले अंश निकालो, हर निकालो, फिर देखो किस तरीके की। सभी बच्चे आंसर करें पोल में। यस।
हाँ जी, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, सबका आंसर आ चुका है, ठीक है, सबका आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि 2/5 किस तरीके के भिन्न है। तो इसमें अंश क्या है 2/5 में? 2 है ना, अंश क्या है 2, और हर क्या है, अंश है 2 और हर क्या है 5, यानी न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है 2 और डिनोमिनेटर क्या है 5। तो जो अंश है वो हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा तो भिन्न कौन सी होगी बताओ? उचित भिन्न, यानी ऑप्शन बी। अंश जब हर से छोटा होता है तो भिन्न उचित होती है। यहाँ पर 2 5 से छोटा है तो कौन सी भिन्न होगी? उचित भिन्न। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? इसी तरीके का ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 12/5 कैसे भिन्न है? 12/5, ठीक है, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में, है ना। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर यस आ चुका है। तो 12/5 किस तरीके की भिन्न है आपको बताना। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग आज की क्लास को, फिर इस क्वेश्चन के बाद हम फिनिश करेंगे। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टाइप पढ़ेंगे इसका, जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न। चलिए 4 लोग और बचे हैं, 10 सेकंड, जल्दी जल्दी आंसर करें। 12/5 किस तरीके के भिन्न है? 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। यस, तो 12/5 किस तरीके की भिन्न है? इसमें अंश क्या है? 12/5 में अंश क्या है? 12, है ना, और हर क्या है 5, और अंश जो है वो हर से बड़ा है। इस बार अंश 12 है, हर 5 है, यानी न्यूमरेटर है 12 और डिनोमिनेटर है 5। तो अंश हर से ज्यादा है, इसलिए भिन्न कैसी होगी? अनुचित भिन्न, यानी ऑप्शन। ठीक है, 90% लोगों का आंसर सही था, 1-2 लोगों का गलत था, तो वो ध्यान दें। जब अंश हर से ज्यादा होता है तो भिन्न अनुचित होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिश्र भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं एंड ओके, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की क्लास में हम बात करेंगे मिश्र